तो इस प्रॉब्लम में अबाउट टाइम डायलेशन के बारे में ये जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं और स्टेटमेंट को जिस तरह पार्ट्स में डिवाइड किया, जो फर्स्ट पार्ट है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस स्टेटमेंट में दी गई है। सबसे पहले आप इस तरह सोचें कि हमें गिवन क्या है, इन्फॉर्मेशन हमें क्या दे रहा है। तो ये कह रहा है यू विश टू मेक अ राउंड ट्रिप फ्रॉम अर्थ इन स्पेसशिप। आप स्पेसशिप में अर्थ से एक राउंड ट्रिप पे जाना चाहते हैं, ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन फॉर एग्जैक्टली 6 मंथ्स। यानी जाने का वक्त जो है वो 6 मंथ्स है, यानी कोई गैलेक्सी है, डिस्टेंट स्टार है, जहाँ पर फर्ज करें टेक्नोलॉजिकली आप इतने एडवांस हैं कि एक स्पेसशिप में बैठ के वहाँ पर आप विजिट करना चाहते हैं, लेकिन आपको जाने में 6 मंथ्स लगेंगे। एंड देन रिटर्निंग टू द सेम कांस्टेंट स्पीड, और सेम कांस्टेंट स्पीड के साथ आप वापस भी आ रहे हैं, तो तकरीबन 1 साल का वक्त हो गया ना। यानी जाने का वक्त और आने का वक्त जो है वो 1 साल हो गया, क्योंकि 6 महीने तो जाने में लगेंगे और 6 महीने आने में लगेंगे। तो देखिए ये डाटा जो है, ये इन्फॉर्मेशन जो है इस प्रॉब्लम से हमने एक्सट्रैक्ट कर ली है। अब इसके बाद यू विश फर्दर ऑन योर रिटर्न टू फाइंड अर्थ एज इट विल बी एग्जैक्टली 100 ईयर्स इन द फ्यूचर। लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि जब मैं वापस आऊँ तो ज़मीन उस वक्त, ज़मीन के ऊपर जो क्लॉक्स लगी हुई हैं, एक तो आप अपने साथ क्लॉक लेके जा रहे हैं, आपकी अपनी क्लॉक में जो आपके हिसाब से रेस्ट पे है, क्योंकि आपके साथ स्पेसशिप में रेस्ट पे है, उसमें तो 6 महीने गुजर जाएंगे। आप स्ट्रेट लाइन में भी जा रहे हैं, ठीक है ना, उसमें कोई एक्सेलरेशन वगैरह आप नहीं कर रहे, और स्ट्रेट लाइन में जाके वापस आए, आपकी क्लॉक में 6 मंथ्स हैं। लेकिन आप रिलेटिविटी का पता है आपको पता है कि जो ज़मीन पे क्लॉक है वो विद रिस्पेक्ट टू यू वो डायलेट कर रही है। तो आप चाहते हैं कि वो जो है वो 1000 साल बाद हो, यानी फ्यूचर ज़मीन पे 1000 साल गुजर चुके हों। अब चूँकि एक डायलेटेड टाइम है और एक आपके पास प्रॉपर टाइम है, और उन दोनों को रिलेट करने वाली चीज़ जो है वो ऑलमोस्ट बीटा है। गामा के अंदर तो बीटा है ना, तो अगर आप बीटा को एडजस्ट कर लें, इस तरह एडजस्ट कर लें कि उसे स्पीड निकाल लें, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि किस स्पीड से आपको जाना चाहिए ताकि इतनी टाइम डायलेट हो। क्यों आपको कंट्रोल कर सकते हैं ना, अपनी स्पीड की मदद से टाइम डायलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में ये चीज़ है कि आप अपनी स्पीड, कितनी स्पीड आपकी स्पेसशिप की हो तो उसी के मुताबिक जो है वो टाइम डायलेट होगा, ठीक है। तो वो ये आपसे मांगा गया है। तो एट द एंड हमने निकालना वही बीटा है, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए ना, तो वो निकालना हमने वही बीटा है। अब इसके ऊपर 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक टू 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स एट स्पीड पैरामीटर बीटा, एक वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्पीड पैरामीटर हमने कैलकुलेट करना है, और सेकंड में डज इट मैटर वेदर यू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन और इन योर जर्नी, कि आप स्ट्रेट लाइन पे ये जाएं या आप सर्कुलर पाथ में भी जा सकते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम जाते हैं टू 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमने बीटा कैलकुलेट करना है। तो क्लॉक कैरिड ऑन द स्पेसशिप, वो प्रॉपर इंटरवल है। जाहिर बात है कि आप खुद हैं ना ऑब्जर्वर, तो आपके साथ जो स्पेसशिप है वो प्रॉपर इंटरवल में है, और वो 1 ईयर है, क्योंकि आने जाने का वक्त है। इसमें हम वो टाइम नहीं शामिल कर रहे हैं कि आपने अगर उधर कोई वक्त गुजारा है या नहीं गुजारा, बस आप स्ट्रेट गए और स्ट्रेट वापस आए। तो डेल्टा T0 जो है वो आपके पास 1 ईयर है। और इस तरह आपके पास जो क्लॉक ऑन अर्थ है, आप चाहते हैं कि 1000 साल गुजर चुके हों, यानी आप अपनी स्पीड को एडजस्ट करना चाहते हैं, इस तरह एडजस्ट करना चाहते हैं कि जब आप वापस आएँ तो ज़मीन पे 1000 साल गुजर चुके हों, ठीक है ना। तो फिर डेल्टा T आपके पास, डेल्टा T भी गिवन है, डेल्टा T0 भी गिवन है। अब निकालना क्या है, बीटा निकालना है। तो उसके लिए हम लॉरेंट्ज़ फैक्टर्स, तो ये आपको पता है कि 2 इंटरवल जो है रिलेटिविटी उनको इस तरह रिलेट करती है। अगर इसके अंदर दोबारा से मैं वही लॉरेंट्ज़ फैक्टर की वैल्यू पुट करूँ 1 और 1 माइनस बीटा स्क्वायर, तो एग्जैक्टली वही स्टेप्स, डेल्टा इसको उस तरफ ले जाएं और फिर इसको स्क्वायर कर दें और ये सारी कैलकुलेशन कर दे तो आपके पास वही बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर इसके अंदर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं और केस ए के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ये है। ये मैंने इसके अंदर ये वैल्यूज़ मैंने सब्स्टिट्यूट करके और कैलकुलेशन की है। तो अब आपको पता चल गया कि इस स्पीड के साथ जब आप जाएंगे तो तब ज़मीन पे 1000 ईयर्स फ्यूचर ज़मीन आगे चली गई होगी जब आप रिटर्न करेंगे, ठीक है ना। आपके लिए टाइम डायलेटेड था, वो स्लो टिक कर रहा था, क्योंकि अर्थ पे जो क्लॉक थी, आपकी क्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दैट मूव कर रही थी, तो टाइम डायलेट हो गया, स्लो टिकिंग हो गई, ज़मीन पे फास्ट टाइम गुजर गया। आप जब वापस आए तो 1000 साल गुजर चुके थे, लेकिन आपको इस स्पीड से जाना होता। और जो सेकंड पार्ट है हमारे पास,
वो ये कहता है कि डज इट मैटर वेदर यू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन और ऑन योर जर्नी। देखिए इसका जवाब ये है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है इस पार्ट में, लेकिन इसका जवाब ये है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते तो फिर आपको एक्सेलरेशन फील हो सकते हैं ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे कम से कम आपकी स्पीड तो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आ रही। अगर आप स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाएंगे तो फिर डायरेक्शन में चेंज आ सकती है। एनीवे आप एक इनर्शियल ऑब्जर्वर नहीं है, क्योंकि बात तो ज़मीन के ऊपर जो ऑब्जर्वर है वो कर रहा है, वो इनर्शियल है। तो इट ऑलमोस्ट डजेंट मैटर कि आप स्ट्रेट लाइन में जाएं या नहीं, एक्सेलरेशन तो एनीवे प्रोड्यूस होगा। तो मतलब आप इसको यूँ समझें कि एक्सेलरेशन अगर आप स्ट्रेट लाइन में जाते हैं तब भी एक्सेलरेशन उस वक्त होगा जब आप रिटर्न करेंगे। तो ये फ्रेम इनर्शियल नहीं है, आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाते तब भी एक एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट इट डजेंट मैटर हाउ यू मूव, लेकिन इट्स स्टिल डिबेटेबल। आप कह सकते हैं कि जितना स्ट्रेट लाइन में जाएंगे उतना चीज़ें स्मूथ होंगी, राइट। ओके, थैंक यू।